नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी आरएन टीवी। आप लोगों को बता दें कि जिस तरह इससे पहले आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, ये जगह जिसका एक घर था और पूरा घर जल के राख हो गया था, ये बस्ती में चर्चा का विषय है। ये बस्ती ही नहीं, हमको लगता है ये पूरे भारत में इसकी चर्चा होनी चाहिए। शायद अगर किसी के पास, मैं चैलेंज करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस प्रकार का किसी के पास में अगर खबर हो तो जरूर हम तक शेयर कीजिएगा। और खास करके जिस प्रकार से चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, उस पे काफी सवाल उठते हैं और सवाल उठना लाजमी भी है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से नेशनल और इंटरनेशनल और खास करके क्षेत्रीय मीडिया आजकल सक्रिय है, उसमें से आज आप एक बार दिखाइएगा यहाँ पे। और इस खबर को देखने के बाद में ये चैलेंज करता हूँ, मुझे एक बार और बताइए। और खासकर मीडिया वालों से सवाल है कि जिस प्रकार से इस एक गरीब परिवार के घर में सब कुछ उजड़ जाता है और जिस पे गाहे बेगाहे आरोप लगता है कि पुलिस विभाग बहुत ही भ्रष्ट है, उस पुलिस विभाग का कहीं ना कहीं एक चेहरा जो निकल के सामने आया, तो उसकी कुछ अच्छाइयां भी रही होंगी, उसको दिखाने का भी श्रेय ऐसी मीडिया को जाता है। अगर हम ऐसी मीडिया, उस मीडिया का क्या जरूरत है यहाँ पे, अगर जिस प्रकार से ग्राउंड की इस तरीके की खबरें जो कि मोटिवेशन दे सकती हैं, अगर नहीं जा रही है मीडिया में, तो या तो मीडिया पे सवाल क्यों ना खड़ा हो। अगर सोर्स उनका इतना कमजोर है या उनके पास में इतना सोर्स नहीं है कि इस प्रकार की चीजें, एक बार दिखाइएगा चारों तरफ, इस प्रकार की चीजें समाज में जानी चाहिए। हो सकता है मानवता किसी की जगह और वह भी ऐसे नेक कार्य के लिए आगे आए। अब यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, एक बार दिखाइएगा। यहाँ पे लड़की की माता खड़ी हैं और राम और सीता आप कह सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा दोनों की जोड़ी। ये एसएचओ साहब हैं रुधौली के और उनकी ये धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। और एक विद्यालय जो सुप्रसिद्ध विद्यालय है अपने यहाँ पे, प्रैक्सिस विद्यापीठ, उनके यहाँ पे प्रबंधक महोदय हैं। आप सोचिए, लेकिन इस कुछ चेहरों के अलावा इससे पहले भी वीडियो में हमने दिखाया आप लोगों को, कोई खास चेहरा नहीं दिखा। ये अपने आप में दिखाता है कि मानवता कहाँ पे है और खास करके ये जो राजनीति है, राजनीति का अड्डा कहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं आप ही से चालू करना चाहता हूँ, क्या चीज ऐसा लगा कि आप यहाँ पे चले आए? और तो नेता यहाँ पे कोई दिखाई हमको दिया नहीं, ना कोई इस तरीके का बड़ा चेहरा यहाँ पे दिखाई दिया। आपको क्या लगा कि यहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कुछ भी कहने से पहले मैं आप सभी जो क्षेत्रीय मीडिया के लोग आए हैं, मैं आप सबको, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे खबर को कवरेज दे रहे हैं जिसको सच मायने में मीडिया को प्रकाशित करना चाहिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो आपके न्यूज़ क्लिप को ही बना के आगे ले जाएं। लेकिन सच मायने में जो मीडिया का चेहरा है वो यहाँ से नज़र आना चाहिए। आप जैसे जो क्षेत्रीय स्तर के जो संवाददाता हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जो इस तरीके के कार्यक्रमों को कवरेज दे रहे हैं, बहुत ही काबिलियत तारीफ है। और अपने आप में जो उत्सव आप आज देख रहे हैं, ये एक विवाह का एक कार्यक्रम नहीं है, एक उत्सव है और जिसको सभी धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सभी जातियों के लोग मौजूद हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो एक मानवीय चेहरा पुलिस का, एक तरफ घटनाएं होती हैं उसमें कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन एक दूसरा चेहरा दूसरे तरफ अगर देखा जाए, सिक्के की जैसे दो पहलू होते हैं, तो रुधौली पुलिस का जो बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश के ये है, एक जो दूसरा चेहरा, मानवीय चेहरा नजर आया है, जो आदरणीय श्री विजय दुबे जी और उनके जो धर्मपत्नी, आप लोगों के निर्देशन में एक दलित परिवार था जिसका पूरा घर जल गया था और उनकी शादी उसी बीच उनकी लड़की की हुई थी, जो कि शादी टूटने के कगार पे आ गई थी। लेकिन इन लोगों ने कुछ सामाजिक लोगों के साथ में बीड़ा उठाया। हमारे बहुत मित्र हैं मनोज चौधरी जी, और भी कुछ सामाजिक लोग थे जो आपके साथ में आए, और जिसमें ज़्यादातर आपके दिशा निर्देशन में, श्रीमान सच्चू रुधौली के दिशा निर्देशन में ये बीड़ा उठाया गया कि नहीं, शादी की जाएगी और धूमधाम से की जाएगी और इसमें बाराती पुलिस वाले बनेंगे, सामाजिक लोग बनेंगे। और उस लड़की के माँ बाप के आंखों के आंसू को रोकने के लिए ये कार्यक्रम इस आबाद गति से चलता रहे। रुधौली पुलिस आगे आई और आज आप रुधौली पुलिस के साथियों को देख सकते हैं, उन्होंने किस तरह से अपने घर जैसे मानते हुए पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया। और ऐसे
उत्सव में, ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पे सीधे मानवता अपनी छाप छोड़ रही हो, यदि मैं ना आता तो शायद मैं अपने ऊपर कहीं न कहीं मैं खुद अंदर से इसको ये मानता कि मैंने बहुत गलत किया। तो इसलिए ऐसे जगहों पे मुझे तो लगता है कि सभी को बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपने जितनी भी उनकी अंदर की जो भी क्षमता है, उस क्षमता से जो भी हो सके, बन सके, प्रदर्शन करना चाहिए। तो जब मैं सुना और सर ने मुझे भी बताया था, काफ़ी दिनों से तैयारियाँ भी चल रही थी इसकी, तो ये जानते हुए कि हमारे अगर जाने से ही कुछ हो सकता है, उनका मनोबल बढ़ सकता है, तो उस मनोबल को और बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। और निश्चित ये बस्ती पुलिस, रुधौली पुलिस के द्वारा किया गया जो कार्य है, ये मानवता को कहीं न कहीं एक और ऊँचा आयाम देने का कार्य आप लोगों ने किया है और इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं एक जनता की सेवा करने के साथ-साथ और एक सरकारी महकमे होने के साथ-साथ अगर आप लोगों की ये सोच है, जो पुलिस का बदलता चेहरा है आज के इस दौर में, वो देखा जा सकता है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन करना, सिर्फ जो है चोर, पुलिस और इसी के उसमें ना रहते हुए मानवता का जो उदाहरण आप लोगों ने प्रस्तुत किया, निश्चित काबिलिए तारीफ़ है। भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में इसको एक इतिहास के रूप में जाना जाएगा और बधाई के पात्र हैं लड़की के पिता और लड़के के पिता कि जिन लोगों ने जो है इस कार्यक्रम को जैसे उन्होंने पहले सोचा था, उसी तरह आगे भी अंजाम दिया और दोनों जो नए कपल हैं, नए जोड़े हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामना और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसे आना ज़रूरी था। अभी अभी जैसा जैसा लोग बाग ताली तो बजाए, आपकी बातों को सुने भी और ताली भी बजा दी है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इससे पहले एक वीडियो जारी हुआ था एसएचओ रुधौली विजय कुमार द्विवेदी द्वारा। सुबह-सुबह ये जारी किया गया, कल शायद जारी किया गया था वो वीडियो और उस वीडियो में बाकायदा व्यक्ति विशेष का नाम ना लेके पूरे समाज को आमंत्रित किया गया था और बताया गया था कि किस प्रकार से ये सारा प्रोग्राम है और किस लिए आपको आना चाहिए था, यहाँ तक उसमें बताया गया था। ऐसे जो लोग जो चंद कह सकते हैं कि जब भी मतलब वोटिंग की बारी आती है या ये कह लीजिए कि जब लगता कि उनकी खेती आ गई है, ऐसे ऐसे लोगों की, तो उस खेती में तो वो तत्परता दिखाते हैं कि मैं पहुंच जाऊं और चेहरा दिखा दूं अपना कि मैं भी था। अब ये चीज बताइए कि यहाँ पे ना आना ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें कुछ कहना अभी उचित नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि अ, जो ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, ये कार्यक्रम किसी धर्म विशेष एक बल्कि ये एक तरीके से संदेश है कि आप अगर देखा जाए तो आप श्री विजय कुमार दुबे हैं, आपकी एक टीम है और सब लोगों ने मिलकर एक दलित परिवार की बेटी का बीड़ा उठाया, ये मानते हुए कि वो मेरी बेटी। आप दोनों लोगों ने आप अभी कुछ देर पहले देखे होंगे कन्यादान किया है। कन्यादान कोई छोटा-सा क्रिया नहीं है कि बस एक क्षण के लिए है। अब वो कन्यादान एक अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ गया इनकी ज़िंदगी में कि अब उस लड़की की उसके लिए ये भविष्य के लिए, हमेशा के लिए इन्होंने उसको अपनी बेटी जैसा स्वीकार किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर जो लोग समाज में ऐसे हैं, जो कहीं न कहीं आपसी फूट या इस तरीके की कोई बात करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों ने वैसे ही दे दिया कि किस तरह सभी जाति धर्मों के लोग मिल करके इकट्ठा होकर के आपकी मेहनत को साकार करने के लिए इस गांव में आए और इस दलित महिला के दलित घर के आंगन में हम लोग सब लोग मिलके सभी जातियों के लोग मिल करके उनके जो पारंपरिक गतिविधियां हैं उसमें शामिल है, उनके पारंपरिक जो तरीके से जो उन्होंने ये इनका जो विवाह है वो संपन्न कराने में मदद की। अपने आप में एक बहुत बड़ा ये संदेश जाता है उन सभी लोगों के लिए कि हम सब आपस में एक मानवता का मिसाल हम सबको रखना चाहिए। पहले हम एक मानव है, उसके बाद हम अलग-अलग जाति धर्म से। अब जैसा कि आप लोग सुने भी, प्रबंधक महोदय थे, बताए भी,